बाबा जी की नगरी है और 6 महीना दिन 6 महीना रात में इस मंदिर का स्थापित हुआ है। जिस प्रकार जंगल था उसके बाद इस मंदिर का जो निर्माण किया इस संसार में उसका माता पिता नहीं था। उसने अपने ही हाथों से निर्माण किया था और जो निर्माण करता था वो लगातार यहाँ पर हर रात को पहुँचता था। और आज तक कई बार ऐसी देखी गई है कि इस जो कुंड में एक मछली ऐसी भी है जिसने सोने का नथ धारण किया हुआ है। विश्व के प्राचीनतम मंदिर में शुमार देव बलौदा का शिव मंदिर भी है और यहाँ पर कई मान्यताएं हैं। किस तरीके से इस मंदिर का निर्माण हुआ, कौन इसका निर्माता रहा, क्या इसकी खूबियाँ हैं, वो जानने हम पहुँचे हैं देव बलौदा के शिव मंदिर। देव बलौदा का शिव मंदिर दुर्ग जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का विख्यात ये मंदिर है और न केवल दुर्ग जिले के बल्कि देश प्रदेश के लोग यहाँ पर अपनी आस्था लेके पहुँचते हैं, मनोकामना पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं शिव मंदिर के इस प्राचीन मंदिर के अंदर और जा कर के इस बात को जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ निर्माण हुआ है, क्या क्या खूबियाँ हैं, कौन यहाँ का निर्माता रहा है। हम जानते हैं यहाँ के पुराने लोगों से। मंदिर के शुरुआती भाग में हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने एक सर्वेक्षण अपना यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस तरीके से इस पूरे मंदिर का जो प्राचीनतम जो बात है वो यहाँ पर बताई गई है। महादेव मंदिर जो है देव बलौदा, जिस तरीके से यहाँ पर पूरा दर्शाया गया है। ग्राम देव बलौदा, तहसील दुर्ग। इतिहास अगर कहा जा रहा है तो भगवान शिव का समर्पित ये मंदिर है और लगभग 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 6 मासी मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध है, चूँकि इस मंदिर का निर्माण जो आधा रात और आधा दिन होता था। 6 माह दिन का और 6 माह रात का, तो 6 जो मास था वो रात का था। उस रात्रिकालीन में ये मंदिर का निर्माण होना बताया जाता है। जिस तरीके से इस पूरे मंदिर का निर्माण हुआ है, एक ही पत्थर से इस मंदिर का निर्माण होना बताया जाता है। और ऐसे में और क्या क्या मान्यता है इस मंदिर के भीतर हम जा कर के ज़रूर लोगों से पूछेंगे। मंदिर के इसी परिसर में देख सकते हैं कि ये देव बलौदा का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और इसी मंदिर के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पुराने खंडित मूर्तियों को रखा गया है, जहाँ पर आकर के लोगों की आस्था है और आस्था के साथ यहाँ पर आप पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरीके से भगवान शिव के लिंग पर भी जो पूजा अर्चना की जाती है, जल अभिषेक की जाता है, उसी साथ साथ यहाँ पर पहुँच कर के मान्यता के अनुसार इन मूर्तियों पर भी लोग जो है जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं कि आज लगातार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और पहुँच करके अपनी आस्था, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती कर रहे हैं। लोग यहाँ पर बैठ करके जो मन्नत मांग रहे हैं। जिस तरीके से भगवान शिव के यहाँ भी लिंग रखे हुए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है। काफ़ी पुराना वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे में ये पूरी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। हालांकि इस मूर्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कहा जाता है कि प्राचीनतम समय की ये मूर्तियाँ हैं और इसी मंदिर में ये रखी हुई थी और उसके जो यहाँ से भूगर्भ से ये मूर्तियाँ जो निकली हुई हैं और ऐसे में इसको इस स्थान पर रखा गया है। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि इस मंदिर में जो नाग नागिन का जोड़ा है और वो जोड़े को कई बार यहाँ पर देखा गया है और ऐसे में कई मान्यताओं से भरा ये जो देव बलौदा का प्राचीनतम शिव मंदिर है, काफ़ी विख्यात मंदिर है। विश्व में इकलौता मंदिर ये माना जाता है जिसका गुम्बद अब तक नहीं बन पाया है। कई मान्यताओं के साथ, कई जो बातों के साथ में इस जो मंदिर का जो पूजा अर्चना करने यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और ऐसे में जो देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पर भक्तों की या श्रद्धालुओं की होती है। शिव मंदिर की काफ़ी जो मान्यता है, ऐसी मान्यता इस मंदिर की है जो ये एक पूरे पत्थर से बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण करने वाला जो कारीगर था उसने 6 मासी रात को इस मंदिर का निर्माण किया है। ये विश्व का ऐसा मंदिर है जिसका गुम्बद आज तक नहीं बन पाया है। और ख़ासियत जो कहते हैं इस पूरे मंदिर के निर्माण में जो कारीगर था वो रात में यहाँ पर पहुँचता था। रात में पहुँचने के बाद यहाँ पर एक कुंड है और कुंड में जो उसके बाद छलांग लगाने के बाद निकल करके जो नग्न अवस्था में इस मंदिर का निर्माण करता था। काफ़ी मान्यता है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही जानना चाहेंगे क्या खासियत है इस मंदिर की। काफ़ी प्राचीनतम मंदिर है, लोग यहाँ पर आस्था लेके पहुँचते हैं, काफ़ी भीड़ यहाँ पर होती है। भीड़ हमेशा भीड़ रहता है। अभी तो सावन का प्रथम वर्ष है और बाबा जी की नगरी है और 6 महीना दिन 6 महीना रात में इस मंदिर का स्थापित हुआ है, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। भारत में और विश्व में बाबा जी का नगरी देव बलौदा में है, प्राचीन शिव मंदिर को नाम से जाना जाता है। कैसे निर्माण हुआ था, इस पूरे निर्माण के बारे में बताइए। पहले के बुजुर्ग लोग बताते थे मेरे को, करीबन 2000, अभी तो 2024 चल रहा है, 2005 में मैं पढ़ाई करता था, उस समय मेरे को बताते थे जब बैठता था। तो ये मंदिर का ऐसा है कि आसपास जितना घर बसा है पूरे जंगल था पहले।
6 महीने दिन 6 महीने में रात में निर्माण हुआ ना, उस समय ये जंगल था एरिया। और साथ साथ जिस प्रकार जंगल था, उसके बाद इस मंदिर का जो निर्माण किया, इस संसार में उसका माता पिता नहीं था, उसकी जीवन साथी उसकी एक बहन थी। जो मतलब मेरे को जानकारी हुई बता रहा हूँ आपको। ऐसा भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण करने वाला व्यक्ति यहाँ पर रात्रिकालीन आता था। सिर्फ 6 माह जो रात का था, उस रात में ही इसका निर्माण हुआ है। उसके पीछे क्या किंवदंती है, क्या लोग बताते हैं, किस प्रकार की कहानियाँ हैं? पूरी कहानियाँ जैसे आप पूछ रहे हो, तो जहाँ तक मुझे जानकारी हो बताऊँगा आपको। इस मंदिर को सबसे पहले 6 महीना दिन 6 महीने का रात जो पर्व था, उस समय इसको बिना वस्त्र का इस मंदिर का निर्माण किया, जो कि इसकी वाइफ हमेशा खाना लेके आती थी। तो अचानक जो गुम्बज का काम जो बचा हुआ है, उसी समय जो है बिना वस्त्र का मंदिर का निर्माण किया। बहन खाना लेके आ गई, अनकम्फर्टेबल फील हुआ, भाई बहन का एक फीलिंग अलग होता है। तो वो क्या है, कुंड में छलांग लगाया, जो मंदिर का निर्माण किया। वो सुरंग से आरंग में निकला है और भोजन लेके उसकी बहन जो है गाँव का तालाब में निकला है। तो ये भी मान्यता है कि जो युवक जो था, कारीगर जो था, वो कारीगर अकेले उसी ने निर्माण किया है, पूरे एक पत्थर पर निर्माण हुआ है? बिल्कुल अकेला किया है, क्योंकि बाबा जी का नगरी मतलब बाबा जी का कृपा था। बिना कृपा का तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है बाबा का। तो उसी की कृपा से जो है अपना ये पत्थर जो है आसपास छत्तीसगढ़ में कहीं देखने भी नहीं मिलेगा। उस समय का पत्थर है, 6 महीना दिन 6 महीना रात का। तो इनका मान्यता है बाबा जी का कि बाबा जी जो है धरती से उत्पन्न हुआ है और बाबा जी का विश्व में नाम चलता है। बिल्कुल, ये जो शिव मंदिर है काफ़ी प्राचीनतम है और इसकी खासियत ये है कि भूगर्भ से ये अपने आप जो है उत्पत्ति मंदिर की हुई है। शिव भगवान का जो लिंग है वो अपने आप जो भूगर्भ से निकला है। और इस मंदिर का निर्माण जो है कलचुरी युग में किया गया है। लगभग 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच का इस मंदिर को बताया जाता है। और ऐसे में जो मान्यता सामने आ रही है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो मंदिर है, इस मंदिर का जो गुंबद है वो अधूरा है, आज तक वो नहीं पाया। तो इसके पीछे जो मान्यता लोग बताते हैं कि जो निर्माण करता था, जो कारीगर था, वो कारीगर सिर्फ 6 माह रात को यहाँ पर पहुँचता था और रात में ही पहुँच करके इस मंदिर का निर्माण करने के लिए अपने हथियार उठाता था। देख सकते हैं काफ़ी कारीगरी इस मंदिर में की गई है। चारों तरफ जो है विभिन्न भगवानों के जो कलाकृति बनाई गई है, घोड़े हैं, हाथी हैं, ये सारे कलाकृति को उसने अपने ही हाथों से निर्माण किया था। और जो निर्माण करता था वो लगातार यहाँ पर हर रात को पहुँचता था। और जब यहाँ पहुँचता था तो एक पहले यहाँ पर एक कुंड हुआ करता है, कुंड में पहले आके छलांग लगाता था। छलांग लगाने के बाद वो निकल करके जो नग्न अवस्था में ही इस मंदिर का निर्माण करता था, तराशता था। और ऐसे में लगातार निर्माण करते करते में ये कई महीनों तक निर्माण होने के बाद जब एक दिन ऐसा आया जब उसकी पत्नी के स्थान पर उसकी बहन जो है वो खाना लेकर के यहाँ पहुँची। जब उसने देखा कि उसकी बहन यहाँ खाना लेके पहुँच रही है, तब उसने चूँकि जो लज्जावश अपनी बहन को देख करके, चूँकि वो नग्न अवस्था में, ऐसा बताया जाता है कि नग्न अवस्था में रहा था, तो ऐसे में वो जो कारीगर है वो अपनी बहन के सामने न पहुंचने के कारण और अपने आप को छुपाने के लिए वो इस कुंड जो है, ये काफ़ी प्राचीनतम कुंड है, इस कुंड में छलांग लगा दिया। ऐसी मान्यता है इस कुंड का पानी कभी जो है ख़त्म नहीं होता है, आज तक कभी किसी ने इसको सूखते हुए नहीं देखा है। काफ़ी इसमें मछलियां हैं, काफ़ी इसमें जो कछुए हैं। और ऐसे में मान्यता है कि जो कुंड में जो कारीगर कूदा और कूदने के बाद आज तक वो इस कुंड से बाहर नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि इस कुंड से एक सुरंग गुजरती है जो आरंग में जाकर निकलती है। और ऐसे में उस कुंड से जो है वो कारीगर या तो बाहर उस जो आरंग के रास्ते जो सुरंग निकलता है वहाँ से निकला होगा, या फिर उसकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। ऐसे में लोग जो है जो बताते हैं कि जो बहन थी, वो बहन जो है वो पास का एक तालाब है, हम आपको जाकर उस तालाब को भी दिखाएंगे। उस तालाब में उस बहन का निकलना बताया जा रहा है। और ऐसे में काफ़ी मान्यता है, लोग दूर दूर से इस मंदिर की पूजा करना आते हैं। और पुरातत्व विभाग ने भी इस बारे में जानकारी दी हुई है कि ये 14वीं शताब्दी के आसपास का इसका निर्माण हुआ है। और पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जिसमें गुंबद नहीं है, तो ये अपने आप में ख़ास बात है। लगातार सावन माह में और महाशिवरात्रि में लोग यहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। और काफ़ी मान्यता है इस कुंड को लेकर के भी काफ़ी मान्यता है। ये भी कहा जाता है इस कुंड जो है, इस कुंड में काफ़ी मछलियाँ हैं और ऐसे प्राचीनतम मछलियाँ भी यहाँ पर हैं जो आज तक कई बार ऐसी देखी गई है कि इस जो कुंड में एक मछली ऐसी भी है जिसने
सोने का नथ धारण किया हुआ है और ऐसे में कई बार उसको कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा भी है और काफ़ी मान्यता है। तो कई मान्यताओं के बाद यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, मनोकामना लेकर के पहुँचते हैं और उनकी मनोकामना भी यहाँ पूर्ण होती है। आगे भी हम जानेंगे कि इस मंदिर के राज के बारे में। देवबलौदा के इस प्राचीन शिव मंदिर में एक किंवदंती है, एक मान्यता है कि जिस वक्त इस मंदिर का निर्माण जो आधी रात में जो कारीगर किया करता था, उस कारीगर की पत्नी अक्सर जो है भोजन लेकर के रात में आया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी जो बहन है उसने खाना लेकर के यहाँ जब पहुँच रही थी तब देखा जो कारीगर ने कि बहन आ रही है और ऐसे में वो निर्वस्त्र है। तो बहन के सामने कैसे पहुँचे, तो एक जो कुंड हमने आपको दिखाया उस कुंड में उसने छलांग लगा दिया, जिसके बाद वो कभी बाहर नहीं आया। और बहन ने देखा कि भाई ने जो छलांग लगा दिया है, उस बहन ने भी अपने भाई को बचाने के लिए जब उस कुंड में छलांग लगाया लेकिन वो भी बाहर नहीं आई। और ऐसा मान्यता है कि कुंड से लगा हुआ ये तालाब है और तालाब में जो बहन यहाँ बाहर निकली थी, आप देख सकते हैं कि जो मूर्ति जो बनी हुई है, पत्थर की मूर्ति बीचों बीच इस तालाब के, वो मूर्ति ही उस बहन को माना जाता है। और ऐसा जो मान्यता है कि ये बहन इस कुंड के से निकलने के बाद ये तालाब में देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीनतम मंदिर दिखाया जो देवबलौदा का शिव मंदिर है, जो कलचुरी का जो युग में निर्माण हुआ है और 14वीं शताब्दी के आसपास का बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मान्यताओं के साथ और काफ़ी भक्त यहाँ पर उमड़ते हैं इस शिव मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो मान्यता इस जो मंदिर की है, काफ़ी जो कुंड के बारे में जो जानकारियाँ मिली हैं, मान्यता ये भी है कि उस कुंड में एक जो मछली है जिसने नथ पहना हुआ है, हालांकि उसको कुछ लोगों ने कभी देखा था, अब जो देखने वाले लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन मान्यता है। और पुरातत्व विभाग के पूरे संरक्षण में इस मंदिर को ले लिया गया है। लगातार इस मंदिर का कायाकल्प जो है पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता है। कुछ लोग यहाँ गांव के जो यहाँ पर सेवा अपनी देते हैं और लगातार इस मंदिर की देखभाल किया करते हैं। ये मंदिर जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है, पूरे देश भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं आस्था लेकर के, खास करके सावन माह में और जो महाशिवरात्रि होती है उसमें यहाँ मेला भरा करता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की खासियत और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। प्राचीनतम शिव मंदिर देवबलौदा का। दुर्ग से आकाश राव।